हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के ठाकुर। हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। हम है श्यामा प्यारी के, हम है श्यामा प्यारी के। हम है फैरनवारी के, हम है फैरनवारी के ठाकुर। हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के ठाकुर। हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के ठाकुर। हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के ठाकुर। हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। हम है रमण बिहारी के, हम है रमण बिहारी के। हम है हरि बोल ठाकुर। हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के ठाकुर। हमरे हम है रमण बिहारी के। हम है रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। ये फैरन वाली कहाँ से आ जाती है? कभी पीछा भी छोड़ोगे? सुखदेव जी से कहा था कि ये परीक्षित को अमृत पिला दो, और ये जो कथा है जो आप इसको सुना रहे हैं ये हमें दे दो। तो देवता होते हैं भोगी और प्रमादी। भोगी व्यक्ति, भोग किसको कहते हैं? जिसकी महत्व बुद्धि जड़ और नाशवान संसार में है, वो भोगी है। जिसकी बुद्धि चेतन परमात्मा का महत्व बुद्धि है, जिसकी बुद्धि के अंदर, वो रसिक है। रसिक और अरसिक की इतनी पहचान है। जिसकी बुद्धि के अंदर परमात्मा कम है, संसार ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता। क्या कितनी भागवत कथाएं सुनी? ये भागवत में कहा है, गृहेषु कूट धर्मेषु सुतदार धनार्थ धी, न परम बिंदन्ते मूढ़ा भ्राम्यान संसार वटमसु। जिसकी बुद्धि जो है ईश्वर में अधिक है, कम है, और सुत पुत्र में ज्यादा, धनार्थ धन में ज्यादा, स्त्री में ज्यादा, संसार में ज्यादा, जो मतलब जिनकी बुद्धि में महत्व बुद्धि ईश्वर की कम है, इन चीजों में ज्यादा है। तो सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं न परम विदन्ते मूढ़ा, उस महामूर्ख का कभी कल्याण नहीं होता है। भ्राम्यान घूमते रहते हैं, कहां पर? संसार वटमसु, संसार की विभिन्न पशु पक्षियों की योनियों में वो अनंत जन्मों तक ऐसे प्राणी जो है वो भ्रमण करते रहते। संसार में जरूर रहो, लेकिन जो मन जो है वो जो भी काम करो ठाकर जी के चरणों में रख करके करो बस। हमारे जीवन के दो विभाग हैं, एक आत्मा का है, एक संसार का है। एक शरीर है, एक जीवात्मा है। तो शरीर संसार का साथी है, तो संसार में व्यवहार के लिए शरीर को रखो, श्रेष्ठ व्यवहार करना, निष्प्रिया व्यवहार करना, कामना रहित व्यवहार करना, और आत्मा को जो है वो परमात्मा से जोड़ करके रखो।
जुलाहा ताना बाना बनाता है ना, तो एक ताना बनता है, एक बाना, तब चादर अच्छी पकती है। ठीक है? और ताना लगाया, बाना नहीं लगाया, तो वो चादर कैसी बनेगी? फौजी भाई से पूछ लो, ताने बाने का काम ये करता है, वो छलनी जैसी बन जाएगी। योग और भोग का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इसका संतुलन होना चाहिए। फिर कड़ी घुमाते हैं आप, देखो उसका संतुलन होता तब घूमती है, संतुलन जब उसका बिगड़ता है गिर जाती है। देखिए फिर कड़ी ऐसे घुमाते हैं आप। तो संसार में जो है, संसार और परमात्मा का इसका संतुलन होना चाहिए। वह है क्या कि संसार को हम ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं संसार है किसका? हमारे बाप का है। किसने बनाया संसार? ठाकर जी ने अपने शरीर से निकाला और अपनी प्रसन्नता के लिए संसार बनाया। हमें किसने बनाया? हमें भी ठाकर जी ने बनाया। हमारे अंदर ये देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, करने की शक्ति, चढ़ने की शक्ति, ये कहां से आ रही है? ये आत्मा के कनेक्शन से आ रही है। आत्मा क्या है? ये परमात्मा की आश्रय शक्ति है। हम जी रहे परमात्मा की सत्ता से ही जी रहे हैं। क्या गाते हो ना? ये चमक दमक फूलों की महक मेरी सरकार तुम्ही तो हो। ये चमक दमक जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर ये कांति है, आभा है, प्रकाश है, विलक्षणता है, तेज है। ये किसका है? ये ठाकर जी का है। हम ठाकर जी की सत्ता से ही जी रहे हैं। अगर बैठे बैठे अभी ठाकर जी की आश्रय शक्ति जीवात्मा शरीर से निकली, क्या करोगे? जिसको तुम कहते हो मेरा मेरा मेरा, वो कहां गया? फिर हम कहेंगे करो उससे प्यार। कहते जी क्या करेंगे प्यार, जो प्यार करने वाला था वो चला गया। कौन चला गया? जीवात्मा तो गया है। तो जिससे प्यार करना उससे प्यार करो, जिससे व्यवहार करना उससे व्यवहार करो। है क्या ये? शरीर को संसार के व्यवहार में रखो, शरीर से दूसरों के हित लाभ कल्याण का ध्यान रखते हुए काम करो, और आत्मा से परमात्मा को जोड़े रखो उससे। इतनी तो बात है। और कौन सा इधर क्या करते हैं, हमने फुहाड़े लेकर के कोई काम करना, कैंती लेकर के या फुहाड़े लेकर के, रब दा की पाना इथो फुटना उथो लाना। खाम खा इतने बड़े रफड़े झपड़े डाल रखे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं ले जाओ इस कलश को। भागवत में आया है अभक्तान तांचा विज्ञाय ना ददौ सा कथा अमृतम। क्योंकि देवता भोगी होते हैं, विलासी होते हैं, प्रमादी होते हैं। तो भागवती वार्ता सुरा नाम अपि दुर्लभा। भागवत कथा का रस जो है देवताओं को नहीं मिला।